देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो मिला क्या? मिली बोलने की आजादी कि अब जो लोगों की बात खुल के बोलेंगे उनको आप जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जेल में नहीं बंद कर सकते। सड़क, पुल, रेल तो अंग्रेज भी बना रहे थे 200 सालों से। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने सड़क नहीं बनाई देश में। उन्होंने सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाया, रेल भी बनाया, सब कुछ बनाया, मगर देश में आजादी नहीं थी बोलने की। जिसको चाहा उसको जेल में बंद कर दिया, जिसको चाहा उसको फांसी पे लटका दिया। वो आजादी हमें 1947 में मिली। आज देश की वो आजादी खत्म हो रही है। आज देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में जिन्होंने ये कोशिशें की हैं, मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल अरविंद केजरीवाल भी अपनी फैमिली के साथ मिलने पहुंचे थे, आप लोग भी थे वहां पे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी जी बुरी तरह हारने जा रहे हैं और संजय सिंह क्योंकि उनके खिलाफ एक मुखर आवाज रही है, इसलिए ये कार्रवाई हुई। देखिए, तो सब बात जान रहे थे। जब से संजय सिंह जी ने अदानी के मामले को उठाया, अब अदानी के मामले के अंदर तो साफ साफ रिपोर्ट आई हुई है हिंडनबर्ग की। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच के आदेश दे चुका है, मगर केंद्र सरकार ने कोई जांच नहीं कराई है। केंद्र सरकार की ईडी हो या और कोई एजेंसी हो, उन्होंने अदानी से कोई पूछताछ नहीं की है। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार चले तो आप आंख बंद कर लें, आप उस पर आवाज ना उठाएं। जी, कल कई नेता भी उनसे मिलने पहुंचे। आरजेडी के मनोज झा पहुंचे, मनोज झा ने उनके समर्थन में बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन को 5वां नोटिस दिया गया है। इनका तेजस्वी का नाम खुद लैंड फॉर जॉब स्टैंड में है। और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव, उन्होंने भी समर्थन किया। कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सच है कि अब सब अपोजिशन पार्टियों के नेताओं को जेल में डालने की कवायद चल रही है। चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो और किसी दल के नेता हों, हर नेता के ऊपर कोई ना कोई साजिश जो है रची जा रही है कि किसी तरीके से उनको जेल में डाला जाए। और ये अब आपको देखने में आएगा भी। जी, एक इसी मामले से जुड़ा बीजेपी सवाल उठा रही है कि अब सचिन जैन गए, मनीष सिसोदिया गए, ये गए, अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, मनोज तिवारी ने कहा। देखिए, उनको ज्यादा पता है क्योंकि षड्यंत्र करता तो वही लोग हैं, एजेंसियां उन्हीं की हैं, झूठे मुकदमे वो बना रहे हैं, उनके इशारे पे ईडी और सीबीआई काम कर रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर रही है कि ये केंद्रीय एजेंसियां कानून से नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। एक अलग मुद्दा है जो एनसीपी के नेता शरद पवार, उन्होंने कल एक कार्यक्रम में मुंबई में बोला कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए वो तैयार हैं लोकसभा के लिए गठबंधन के लिए। देखिए, शरद पवार जी एक सीनियर नेता हैं और इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा है। उनकी और मुख्यमंत्री जी की क्या बात हुई, इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी से जब बात होगी तभी मैं जान पाऊंगा। अब तक कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।